सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे, हिमालय और हम। इस कविता के कवि हैं कवि गोपाल सिंह नेपाली। कविता का मूल भाव ये है। कवि गोपाल सिंह नेपाली इस कविता में मनुष्य और हिमालय के गहरे संबंध के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि हिमालय की गोद से ही जीवनदायिनी गंगा निकलती है। इसकी ही चोटियों को छूकर सूरज की किरणें धरती पर पहुंचती हैं। इसकी गोद में बसे देश प्रदेश सदा समृद्ध एवं हरे भरे रहते हैं। ये भारतवासियों की शत्रुता से सुरक्षा करता है। इसकी छाया में रहने वाले भारतवासी भी इसी की तरह अडिग और अविचल हैं। वे हर मुसीबत और दुख का सामना मुस्कुराकर करते हैं। जब भी उन पर विपत्ति आती है, वे पूरे जोश के साथ उसका सामना करते हैं और यह सब उन्होंने हिमालय से ही सीखा है। देश की रक्षा में सजग खड़ा यह प्रहरी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। बच्चों, भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? हिमालय को विशेष क्यों माना जाता है? तथा पर्वतीय स्थानों की प्राकृतिक सूक्ष्मता कैसी होती है? हिमालय यानी बर्फ का घर। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं। देश की रक्षा में सजग खड़ा यह प्रहरी जल संसाधन, वन संसाधन, खनिजों, पर्यटन, उद्योग आदि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस कविता में यही बताया गया है कि भारत का रिश्ता हिमालय के साथ कितना गहरा है। इतनी ऊंची चोटी की सकल धरती का ताज यही। इतनी ऊंची चोटी की सकल धरती का ताज यही। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरण वरण मुख निवारण। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो बच्चों, सकल का मतलब होता है संपूर्ण। धरा का अर्थ है धरती। वरण का अर्थ होता है ग्रहण करने योग। निवारण खुला हुआ। अरुणोदय सूर्य का उगना। नाता का अर्थ है रिश्ता। तो इन पंक्तियों का एक बार हम अर्थ समझेंगे। भावार्थ। इतनी ऊंची से लेकर के नाता है इन पंक्तियों का अर्थ। कवि कहते हैं कि हिमालय की चोटी इतनी ऊंची है कि यह सारी धरती के मुकुट के समान सुशोभित होता है। इस धरती पर बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन उन सब में हिमालय को ही पर्वतों का राजा कहा गया है। इसका सर यानी चोटी आकाश को छूती है और इसकी जड़ें पाताल तक गहरी हैं। गंगा का बचपन यानी कि गंगोत्री इसके हृदय स्थल में सुशोभित है। इसकी छाया में रहने वाले सभी लोगों के मस्तक गर्व से सदा ऊंचे रहते हैं। अब नेक्स्ट लाइनों का अर्थ है इन पंक्तियों का अरुणोदय से लेकर के नाता तक का। कवि गोपाल सिंह जी ने इन पंक्तियों में लिखा है कि सूरज की पहली किरण इसकी चोटियों को छूकर ही धरती पर आ जाती हैं और अंतिम किरण भी इसकी
चोटियों को छूकर ही विदा लेती है, यानी शाम काल का सूरज भी इसके शिखरों को छूकर ही डूबता है। इसके शिखरों का मायाजाल कुछ इस तरह का है कि जैसा दृश्य प्रातः काल के समय होता है, वैसा ही दृश्य संध्या काल को भी दिखाई देता है। इस प्रकार हिमालय जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष में समान बने रहने का संदेश देता है। हिमालय की इसी प्रेरणा से ही इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति हंसकर जीवन के सुख दुख का भोग करता है। हिमालय से भारतवासियों का कुछ ऐसा ही रिश्ता उजागर होता है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है देश हरा प्रदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसका पद तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। हिमराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हर संध्या को यानी कि शाम के समय हिमालय को छाया सागर के समान दिखाई देती है, तो सुबह के समय गंगा की चादर के समान दिखती है। इसकी घाटियों में बसे देश, राज्य, शहर आदि जल, वन, उद्योग, पर्यटन, खनिज, कृषि आदि की दृष्टि से सदा समृद्ध बने रहते हैं। यहाँ का हर मौसम यहाँ के निवासियों के लिए नए संदेश यानी कि नई फसलों, त्योहारों से संबंधित चीज़ें लेकर आता है। इसके पैरों को छू लेता है, यानी जो एक बार यहाँ आ जाता है, वह हमारी संस्कृति और परंपरा का गुणगान किए बिना नहीं रहता। इस तरह का रिश्ता हिमालय का भारत से जुड़ गया है। अगली पंक्तियाँ हैं। जैसा यह अटल अडिग अविचल, वैसे ही है भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर, तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देख कर हमको क्या मारे। गंगा का जल जो पी ले, वह दुख में भी मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारतवासी हिमालय की तरह ही अडिग और अविचल हैं। जब तक धरती पर हिमालय का अस्तित्व रहेगा, तब तक भारत और भारतवासियों का अस्तित्व बना रहेगा। कोई भी शत्रु हमें लड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो युद्ध से और ना ही कोई दुख देकर हमें कोई हरा सकता है। जिसने गंगा का अमृत समान जल पिया हो, वह तो दुख की घड़ी में भी मुस्कुराता है। ऐसा ही संबंध हिमालय का भारत से है। अगली पंक्तियां हैं। टकराते हैं इससे बादल, तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं, तो ठोकरें खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी, तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों से टूटी आंधी। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। गिरिराज हिमालय से भारत का ऐसा ही कुछ नाता है। इन पंक्तियों में कवि ने कितनी सुंदर रचना की है। कवि हिमालय का गुणगान करते हुए
आगे कहते हैं कि बादल इससे टकराते हैं तो वर्षा के रूप में जल का वरदान देकर चले जाते हैं। बड़े बड़े तूफान भी इसके आगे घुटने टेक देते हैं। यानी विदेशी ताकतों के आगे हिमालय हमारी ढाल बनकर खड़ा रहता है। यदि कभी ऐसी ताकतें हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती भी हैं तो महात्मा गांधी जैसी महान हस्तियां जन्म लेकर इस आंधी को तलवारों के समान तोड़ देती हैं। ऐसे तूफान यानी कि विदेशी हमले हिमालय की छत्रछाया में रहने वाले लोगों का हौसला कभी नहीं तोड़ पाते। हिमालय का रिश्ता भारत के लोगों के साथ इतना ही गहरा है। बच्चों, इस कविता के कवि गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। कवि परिचय। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म चंपारण बिहार के बेतिया में 11 अगस्त 1911 को हुआ। इन्हें हिंदी गीतकारों में विशेष स्थान प्राप्त है। इनकी प्रकाशित कृतियों में उमंग, पंछी, रागनी, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारा प्रमुख है। इन्होंने प्रभात, सुधा, रतलाम टाइम्स व योगी साप्ताहिक व संपादन भी किया। इन्होंने राष्ट्र प्रेम के गीतों से युवाओं में देशभक्ति के भावों का संचार किया। ये इतने महान कवि थे कि इन्होंने देश के युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न कर दी। उत्तर। पहला प्रश्न है, हिमालय को सकल धरती का ताज क्यों कहा गया है? उत्तर है, इसकी चोटी इतनी ऊंची है कि संपूर्ण धरती के ताज के समान लगती है, इसलिए इसे सकल धरती का ताज कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, गंगा का बचपन से क्या आशय है? उत्तर है, गंगा के बचपन से आशय है वह स्थान जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, अर्थात गंगोत्री। तीसरा प्रश्न है, हिमालय और भारतवासियों में क्या समानता बताई गई है? इसका उत्तर है, हिमालय और भारतवासियों में यह समानता है कि दोनों ही अडिग और अविचल हैं, दोनों ही अमर और अविनाशी हैं। लिखित प्रश्नों के उत्तर। हिमालय के प्रभात और संध्या की क्या विशेषता है? हिमालय के प्रभात और संध्या की यह विशेषता है कि इसके ऊंचे ऊंचे शिखरों के प्रभाव के कारण प्रभात और संध्या एक जैसे लगते हैं। यानी जैसा दृश्य सूर्य उदय होने के समय दिखाई देता है, वैसा ही दृश्य अस्त होने के समय भी दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हिमालय बादल और तूफानों का क्या हर्ष करता है? बादल जब हिमालय से टकराते हैं तो पानी के रूप में बरस पड़ते हैं, जबकि तूफान हिमालय की विशाल चोटियों से टकराकर समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? इसका अर्थ है, उत्तर है, हिमालय हमें परिस्थितियों से लड़ने और हर मुश्किल घड़ी में अडिग अविचल रहने का संदेश देता है। हम दुख में भी मुस्कुराएं, सबका साथ दें और ज़रूरतमंदों को आसरा दें, यही हमें हिमालय सिखाता है। तो आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।